हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप वैकेंसी जोन में। आज यहाँ पर बात करने वाले हैं दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन आया है ये 14/8 को आया है, जिसमें अटेंडेंट के पोस्ट पर वैकेंसी है। बहुत सारा पोस्ट है अलग अलग और सीट भी अच्छा है दोस्तों। ये एसएससी से ना, एसएससी जो एग्ज़ाम लेती है, चाहे एसएससी जो भी है, उससे 100 गुना बेहतर है। आप ये समझ लीजिए, समझ गए। इसके लिए आपको फॉर्म का अप्लाई डेट 26/8 से अप्लाई होगा और 24/9 तक लास्ट डेट रखा गया है इसको अप्लाई करने का। ठीक है, यहाँ पर वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है 325। इसको कैसे डाउनलोड करना है वो भी यहाँ पर बात करेंगे। पोस्ट यहाँ पर कोर्ट अटेंडेंट है, कोर्ट अटेंडेंट ईस्ट, कोर्ट अटेंडेंट एल और रूम अटेंडेंट सिक्योरिटी असिस्टेंट, इस तरह का पोस्ट यहाँ पर है। चलिए बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये जो देख सकते हैं, इसमें जो पोस्ट है ये अलग अलग दिया हुआ है। मान लीजिए एक में दिया है कोर्ट अटेंडेंट का जो पोस्ट है, ये पे लेवल 3 इसको मिलने वाला है और इसमें अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी है। जैसे 295 यहाँ पर रखा गया है, जैसे कि टोटल वैकेंसी है अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग। जैसे अनरिजर्व में 81 है, ओबीसी में 95 है, एससी में 23 है, एसटी में 32 है और ईडब्ल्यूएस में 64 है। इसमें पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए भी 12 पोस्ट है और ईएसएम मतलब एक सर्विसमैन के लिए 29 पोस्ट अलग से है। इसमें कोई बंटवारा पोस्ट का नहीं है। ये दिल्ली हाई कोर्ट का है दोस्तों। बहुत ही अच्छा जॉब है, आप समझ लीजिए, इसमें कोई शक नहीं है। इसको भरने के लिए मात्र 10th का क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके बारे में भी यहाँ पर बात करने वाले हैं। टोटल बात करें दोस्तों तो यहाँ पर टोटल 334 जो पोस्ट है ये दिया हुआ है, प्लस में 32 पोस्ट एक सर्विसमैन के लिए और पीडब्ल्यूडी के लिए 14 पोस्ट अलग से है उन लोगों का। उसमें आपको कोई इंटरफेयर नहीं होना है। यहाँ पर टोटल 5 तरह के पोस्ट है: कोर्ट अटेंडेंट एस, कोर्ट अटेंडेंट एल, रूम अटेंडेंट एच और सिक्योरिटी असिस्टेंट। यहाँ पर टोटल 5 प्रकार के पोस्ट हैं जिस पे आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन के लिए। क्वालिफिकेशन के लिए कोर्ट अटेंडेंट जो है दिल्ली हाई कोर्ट के लिए, उसमें टोटल 295 पोस्ट है, अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है। इसके लिए आपको मैट्रिकुलेशन होना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं। कोई डिजायरेबल एसेंशियल वर्कर एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं चाहिए। और ये सेंट्रल लेवल का जॉब है तो आपको अच्छा पेमेंट भी मिलने वाला है लेवल 3 का। और एज भी दिया गया है यहाँ पर, बिलो 18 होना चाहिए एंड ओवर 27, मतलब 18 से 27 तक एज रखा गया है। एज रिलैक्सेशन गिवन रहेगा जो सभी को मिलता है, एससी एसटी ओबीसी जो कैटेगरी में मिलता है वो यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये दूसरा पोस्ट है। दूसरे पोस्ट के लिए दिल्ली कोर्ट में ही है, कोर्ट अटेंडेंट एस के लिए। इसमें टोटल 22 पोस्ट हैं और इसके लिए भी मात्र यहाँ पर 10th का क्वालिफिकेशन चाहिए, मैट्रिकुलेशन पास होगा तो। ऑल इंडिया के लिए है, ऑल इंडिया वाले फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। तीसरा में आएंगे दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट के लिए यहाँ पर टोटल 1 ही पोस्ट है, कोर्ट अटेंडेंट एल के लिए। ठीक है, इसमें भी आपको मैट्रिकुलेशन चाहिए, केवल 10th पास होना चाहिए और इसमें भी लेवल 3 का पेमेंट यहाँ पर मिलने वाला है। इसमें भी 18 से 27 एज रखा गया है जो कि सेम है। इसी तरह टोटल यहाँ पर 5 प्रकार के जो पोस्ट है, पाँचों में आपको केवल और केवल मैट्रिकुलेशन पास या इक्विवेलेंट आपको होना चाहिए, ये यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। और यहाँ पर मात्र जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 100 रुपये रखा गया है, बाकी सभी के लिए छूट है। यहाँ पर वोमेन है चाहे किसी भी कैटेगरी के, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक सर्विसमैन, सबका फ़ी जो है एग्जाम्प्टेड है, यानी कि कोई एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर नहीं देना है, मात्र 100 रुपये देना है अनरिजर्व कैटेगरी में जो आते हैं उन लोगों के लिए। यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें दोस्तों, सभी पाँचों प्रकार के जो पोस्ट हैं उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखा गया है कि आपको हिंदी 25 मार्क्स का, इंग्लिश 25 मार्क्स का, जनरल नॉलेज और अर्थमेटिक यहाँ पर पूछा जाएगा, जिसमें 100 को क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, 150 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। यहाँ 0.25 मार्क्स का नेगेटिव भी रखा गया है, यानी एक गलती करेंगे तो 0.25 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टायर 1 में दिया गया है कि 50% है जनरल कैटेगरी के लिए और 45% जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए। यहाँ पर प्रीलिम्स कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पर दिया गया है कि इंटरव्यू आपको होगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको मेंस देखने को मिलेगा। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ रहेगा जिसको आपको बनाना है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन की बात कर ले दोस्तों, तो एज रिलैक्सेशन के यहाँ पर 18 से
27 रखा गया है एज रिलैक्सेशन के लिए। यहाँ पर मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 एज रखा गया है। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं अपने एज रिलैक्सेशन के हिसाब से देख लीजिए। मान लीजिए एसी कैटेगरी में 5 साल है तो 27 साल प्लस 5 साल जोड़ लीजिए। ओबीसी कैटेगरी में 3 साल है, मतलब 27 साल प्लस 3 साल, यानी कि 30 साल तक फॉर्म आप भर सकते हैं। उसी तरह जिस कैटेगरी में आते हैं जितना एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है वो एज रिलैक्सेशन अपना देख लेना है और उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म भरना है। यहाँ पर एज लिमिट के लिए दिया गया है कि आपको कब तक मतलब जन्म होना चाहिए और कब तक नहीं। डेट ऑफ बर्थ का लिमिट है, इसके लिए यहाँ पर डेट दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। यहाँ पर सब कुछ जानने के बाद आपको पेमेंट भी जानना ज़रूरी है। जो लेवल 3 का पेमेंट मिलेगा आपको 21,700 से 69,100 पेमेंट मिलने वाला है दोस्तों, जिसमें आपको मंथली मान लीजिए कि ग्रॉस यानी कि टोटल एवरेज निकालेंगे तो 40 से 42,000 पर मंथ आपको मिलने वाला है टोटल सैलरी, पूरे जब तक आपको नौकरी रहेगा, परमानेंट है तो समझ लीजिए। यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले अपना गूगल क्रोम को ओपन कीजिएगा और वहाँ पर सर्च कीजिएगा DSSB। यहाँ पर मैंने अपना गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। यहाँ पर आएंगे और DSSB जो लिखा हुआ है उसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ये जो फर्स्ट वाला वेबसाइट है यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा थोड़ा सा टाइम लेगा और खुल जाएगा। यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये जो दिख रहा है ना, यही नोटिफिकेशन है। आपको इस पर डाउनलोड करना है। यहाँ पर व्यू पर क्लिक कीजिएगा, ये आपको व्यू हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसको अप्लाई करने का लिंक भी यहाँ ही आपको मिलेगा, चूँकि इसको 26 से अप्लाई है तो यहाँ पर इसीलिए लिंक उसका नहीं है, लेकिन यहीं पर मिलेगा।